जनता जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई है क्या, क्योंकि दो तरफ का मामला उठ चुका है, समझ गए, और दोनों ने कंफ्यूज कर दिया है भारत की जनता को। अब देखिए तो ज़्यादातर लोग क्या छाप रहे हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने ये बोला, उसमें हेडलाइन अच्छा है, अजीत डोभाल ने धमका दिया अमेरिका को, है ना। लेकिन जब खबर आ गई कि विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, वो इस खबर को डिनाई कर रहा है, इस खबर को कोई छापा ही नहीं, पब्लिक कंफ्यूज है, पब्लिक जगह जगह पे कमेंटें पूछ रही है कि भाई सच्चाई है क्या, कोई बता ही नहीं रहा है। तो अब जो है सो सामने आ रहा है बात कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए, ब्लूमबर्ग जो है वो कोई छोटा मोटा गली का और मोहल्ला का जो है मीडिया नहीं है, ग्लोबल मीडिया है। उसके जो रिपोर्ट पब्लिश होते हैं उस पर सरकार की पॉलिसी बनाई जाती है पूरे दुनिया भर में। एक सरकार, भारत सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, यह वही मीडिया है जो डिसाइड करता है और जानकारी देता है पहली बार कि एलन मस्क का जो है नेटवर्थ अब कितना पहुंच चुका है, मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है, भारत का अमीर व्यक्ति कौन है। इसके अलावा इसके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आते हैं, इसके जो कंपनी को लेकर के खुलासे होते हैं, उस पर बड़े बड़े मार्केट हिल जाते हैं, बड़े बड़े देशों के शेयर बाजार में आग लग जाती है, कई बार क्रैश हो जाते हैं। तो ये जब भी कुछ भी एक भी वर्ड अगर बोलता है ना, तो उसमें ताकत होता है, उसमें क्रेडिबिलिटी होती है। ये कुछ भी ऐसे नहीं बोल देता है। अगर इसने बोला है कि भाई अजीत डोभाल ने धमकी दिया है मार्को रूबियो को, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, तो ये 100% बात गलत नहीं हो सकती है। इसमें 1 या 2% बात जो है कम से कम सही है, जरूर है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ जो विदेश मंत्रालय की बात है, तो देखिए, विदेश मंत्रालय ये नहीं कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई, एकदम गलत है, ये सब कुछ नहीं कह रहा। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इस तरह की कोई बातचीत, विदेश मंत्रालय सिर्फ उसके पास रिकॉर्ड क्या किस चीज़ का रहता है, ऑफिशियल बातचीत की रहती है ना। मान लीजिए कि मोदी जी ट्रंप की बेटी के बर्थडे को अगर धन्यवाद बोलते हैं, उसको ग्रीटिंग्स भेजते हैं, चाहे जयशंकर साहब, अगर क्या कहते हैं ट्रंप के भाई की कोई शादी है, तो उस सारा का रिकॉर्ड हमको विदेश मंत्रालय नहीं देने जा रहा है जी। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सबको पता है। तो इसलिए जो बातें बोली गई हैं वो ब्लूमबर्ग की तरफ से ही ज़्यादातर ऑथेंटिक लग रही है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके पता चल रहा है। इसके पास जरूर कोई ना कोई सोर्स होगा, चाहे वो अमेरिका से विदेश मंत्रालय, अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय वहाँ से कोई सोर्स इसको दिया होगा, या फिर भारत का जो विदेश मंत्रालय वहाँ से इसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। इसके पास जरूर कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, नहीं तो जिसने छापा है उसकी नौकरी जा सकती है, उसके ऊपर 10 को इंक्वायरी बैठ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आजकल क्या करते हो, एक भी उनके खिलाफ अगर कोई गलत खबर होती है तो $10 बिलियन का डिफेमेशन केस ठोक रहे हैं। अब कोई मीडिया कंपनी $10 बिलियन अगर कहीं देगी, केस लड़ेगी, तो क्या हालत होगा। तो इसीलिए कुछ भी गलत नहीं बात है, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन हिसाब से समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है ना। तो ब्लूमबर्ग ने वही इशारा दिया है और बता दिया है कि देखिए, एक तरफ जहाँ पर आपके जयशंकर बाबू हैं, जयशंकर साहब हैं, वो तो क्या कहते हैं कि जी नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान वो भी रखते हैं, लेकिन बहुत ही नरम व्यक्ति हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कान, डिप्लोमेसी, बातचीत, पुल बनाते हो, पुल बनाने का काम करते हैं वो। और उस पुल की सुरक्षा कैसे हो, खास करके जनता की सुरक्षा कैसे हो, ताकि जनता को कल कोई दिक्कत नहीं आए। भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है वह कई बार मुस्कुराहट से काम नहीं चलता है, वहाँ पे दबाव के सामने डटकर खड़े रहना होता है, वहाँ पर अपना डंडा भी दिखाना पड़ता है। और वही काम जो डोभाल साहब कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर डोभाल साहब ने मार्को रूबियो से कहा है कि भाई अगर आप नहीं झुकेंगे तो हम 3 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं, 3 साल 2029 तक हम झेल जाएंगे आपको। अब चलिए, पहले भी हमने झेला है आपको, तो यही बात, इसमें कुछ गलत है। बहुत लोग उसको धमकी बोल रहे हैं, चलिए मान लीजिए हम भी धमकी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे धमकी नहीं है, ये बहुत ही क्लियर कट बात है ना भाई, कि अगर हमको आपसे कुछ बात है, कोई डील अगर हम नहीं एक्सेप्ट करें तो हम माथा पर चढ़ कर नहीं नाचिएगा, बल्कि आपको वेट करना पड़ेगा। 2029 तक अब हैं ट्रंप साहब, है ना, उसके बाद तो राष्ट्रपति दोबारा बनेंगे नहीं, उनका खेल खत्म है। तो उसके बाद जो भी आएगा उसके साथ डील होगा, बात होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप चाहे पेंटागन की बात करो, व्हाइट हाउस की बात करो, आप चाहे कोई भी अमेरिका का कई सारा पूर्व अधिकारी है, चाहे वर्तमान में भी अधिकारी है, मंत्री है, इन सब ने एक तरफ से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट, थिंक टैंक, कई सारा कॉर्पोरेट का लॉबी है, ये सब ने बोला है कि भाई इंडिया भारत का जो है अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है भारत, ठीक है ना, उसको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बात है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप तो एक अकेला व्यक्ति ना, उनको अपने अहंकार पे चल रहे हैं, जबकि उनके पीछे जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो पावर है, एक एक मेंबर है, वो सब भारत के साथ खड़ा है। तो जब ये सब लोग भारत के साथ खड़ा है तो अकेले ट्रंप क्या कर लेंगे, उनका उम्र भी हो चुका है, कार्यकाल भी खत्म है, स्वास्थ्य को लेकर के बार बार उनकी उल्टा पुल्टा खबर आते रहते, कभी हाथ में लाल दिखाई दे दिया, कभी पेट में कुछ हो गया, कभी MRI स्कैन करा रहे होते हैं, MRI में घुसे हुए हैं। तो ऐसे में जो है कि ट्रंप को जो अगर बोलते हैं डोभाल साहब की जी भाई आपका समय लिमिटेड है, तो दिस इज़ वेरी वेरी राइट पॉइंट ना, आप उसके बाद नहीं कर सकते दादागिरी, उसके बाद हम देख लेंगे। और देखिए जो 3 साल का जो समय, देखिए भारत ने क्या क्या कर दिया,
3 साल तो छोड़िए, 1 साल में ही क्या क्या कर दिया। यूरोपियन यूनियन के साथ जो 18 साल से समझौता रुका हुआ था, फाइल आगे बढ़ नहीं रही थी। समझ रहे हैं, ट्रंप के अहंकार ने उस फाइल को आगे बढ़ा दिया। एक तरफ ग्रीनलैंड पे अहंकार, दूसरी तरफ भारत को दबाने का अहंकार। तो डोभाल साहब ने जो बात कहा उसमें दम है और उसको दिखाया है भारत ने करके। ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ गए, सोशल मीडिया पर जाकर धमकी दे दी, ऐसा नहीं है। अगर हमने अमेरिका के विदेश मंत्री को बताया है कि भाई अगर हमसे पंगे लोगे तो दिक्कत आपको हो सकता है और हम लोग तो झेल जाएंगे, पहले भी झेले हैं। अब याद कीजिए 1971 में क्या हुआ था। ये पूरा का पूरा अमेरिका ब्रिटेन ये पूरा लेकर के आ गए थे अपना हिंद महासागर में हमारे, है ना, हमारे दबाने के लिए। भारत पे परमाणु बम गिराने वाले थे ये लोग, समझ रहे हैं ना आप, कितना बड़ा बात हो गया था पाकिस्तान के लिए। यही चमचू पाकिस्तान साला, जिसका कोई औकात नहीं है भारत के सामने, उसको बचाने के लिए लोग आए थे। तभी भारत रुका क्या? नहीं रुका। उस वक्त सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन ने भारत का जबरदस्त समर्थन किया। बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। अमेरिका पूरी ताकत लगाकर भी रोक नहीं पाया, कुछ उखाड़ नहीं पाया। आज कैसे उखाड़ लेगा? ये ट्रंप जिनके देश के अंदर ही कलह पैदा हुआ है, यूक्रेन युद्ध रुकवा नहीं पाए, उनकी ताकत में ऑलरेडी पहले से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉलर की हालत खराब हो चुकी है, वो भारत को क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार RIC का केवल अनाउंसमेंट भी हो गया। यही कारण मैं देख रहा हूँ, रसिया जबरदस्त चाल चल रहा है। जब देख रहा है कि ट्रंप भड़क रहे हैं भारत के खिलाफ, रसिया का विदेश मंत्रालय सीधे बोलता है कि हम RIC शुरू करने जा रहे हैं। ये दरअसल क्या है, ये ट्रंप को उसी के भाषा में जवाब दे रहा था रसिया भारत की तरफ से, और बोल रहा था कि भारत को इनकार करो, भारत को किनारे लगाओ, फिर देखो कैसे हम RIC बनाते हैं। जैसे कि G8 का समय हुआ, आज ट्रंप कैसे माथा पीटते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे बाप बहुत बड़ी गलती हो गई, G8 से बाहर निकाल दिया रसिया को, देखो 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 रसिया चला क्या, चाइना के साथ गठबंधन बना लिया है कि नहीं। और आज 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 युद्ध रोक नहीं पा रहा है इसी कारण, क्योंकि चाइना पीछे से सारा का सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है रसिया को, पावर दे रहा है। और ये पूरा नज़ारा देख करके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ओहो हो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो हमें फिर से रसिया के साथ कोई गठबंधन बनाना चाहिए, रसिया को फिर से G7 में वापस लाना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब डर है। और यही कारण है कि डोभाल साहब उनको बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ समय के लिए हैं, चले जाओ। दूसरी बात, ये जो ट्रंप ने जो चमचा बेलचा बैठा करके रखा था 2-4 तो मंत्री को, और एक वो नवारो पवारो जैसे कुत्ते को जो बकबक कुछ भी बोल रहा था, कोई औकात नहीं उन लोगों का, कोई औकात नहीं है उसके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के अमेरिका के ही अधिकारी और जो पूर्व लोग हैं वही बोल रहे थे, पूर्व मंत्री वगैरह, कि भाई ये तो पागल है, कि क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है ना। और ट्रंप के ज़्यादातर करीबी जो है वो भारत के समर्थक हैं, उनका वोट बैंक है अमेरिका में जगह जगह पे। अमेरिकी किसानों की हालत क्या हो गई थी आप देखिए, 30% का जो है मक्का पे उनका जो लग गया था, मोदी जी घुसा करके लास्ट में लगा दिए थे सितंबर के बाद। और ये सितंबर का ही खबर है, सितंबर में खबर आई थी कि जी, खबर आई नहीं थी बल्कि छुपचाप लगा दिया गया था। तो एक तरफ से बोली से भी, एक तरफ से ट्रिगर भी दबा दिया गया ट्रंप को। अब यही है कि जब आप किसी को पर्सन इतने ज़्यादा दबाव बनाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट में जो है उसको बोलना ही पड़ा मोदी जी को हैप्पी बर्थडे। और फिर हुआ कि भाई कॉल कर दीजिए प्लीज़, एक ठो कॉल कर लीजिए, तो चलो कॉल कर देते हैं, बात ख़त्म, डील फाइनल करो। तो यही सब हुआ है। क्लियरिटी आप सब कुछ समझ चुके हैं। जो मीडिया है, US मीडिया जो बात कह रही है उसमें भी सच्चाई है, बिल्कुल है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन साथ में जो विदेश मंत्रालय वो भी कह रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं हुई है, व्हाइट हाउस में मीटिंग नहीं हुई है, ये बहुत बड़े अधिकारियों की मीटिंग नहीं हुई है। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी बड़े मीटिंग में दोनों आदमी सम्मेलन में गए हुए हों, वहाँ पे अचानक से मीटिंग हो गई, कुर्सी लग गई, टेबल लग गई, बात हो गई, बात खत्म, वहाँ पे हो गई इस तरह की बात। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको कोई बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए, धन्यवाद।